ओम नमः शिवाय। सभी भारतवासियों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपके शरीर की सभी तरह की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी जड़ से। और आपको एक इतनी बेहतरीन ज़बरदस्त जानकारी मिलेगी जिससे आप सिर्फ अपनी ही बीमारी नहीं, सभी की बीमारियों को, छोटी मोटी कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो आप घर बैठे ठीक कर सकेंगे बहुत आसानी से। डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डॉक्टर आज हो गए हैं, आज आपके फैमिली डॉक्टर हो गए हैं, गली गली में मतलब डॉक्टर बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर चुके हैं, इतना ज़्यादा कमज़ोर कर चुके हैं। पहले की हमारी जो दादी थी, नानी थी, हमारी माताएं थी पुराने ज़माने में, वो खुद एक डॉक्टर थी। वो सिर्फ आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी समस्या होती थी, किचन में जाके और आपको कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ से निकाल के लाती थी और आपको खिला देती थी और आप पूरा फिट और फाइन हो जाते थे, बिल्कुल ठीक हो जाते थे। दोस्तों, जटिल से जटिल बीमारियों को वो किचन से ही ठीक कर देती थी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ें लेनी है, और आप घर बैठे ही ठीक हो जाते। गांव में 20-25 गांव में, आसपास के गांव में एक वैद्य होता था, सिर्फ एक वैद्य। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। और अब पूरी ज़िंदगी वो 100-100 साल तक जीते थे, 150-150 साल तक बिल्कुल निरोगी। आज की डेट में हम इतने ज़्यादा पढ़े लिख गए हैं, इतने ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, इतना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, उसके बाद भी हम कितना परेशान हैं, कितनी बीमारियां हमारे शरीर में हैं। इस चीज़ को हम कभी ध्यान देते नहीं। हमारे पास टाइम नहीं है समझने का, लेकिन फालतू का टाइम हमारे पास फिर भी रहता है बहुत सारी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को सही से समझना ही नहीं चाहते हैं। हम पैसे दे के डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर भी कभी आपको वो चीज़ें बताता ही नहीं कि आपको वो समस्या दोबारा कभी ना हो। तो आज मैं आपको दोस्तों वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमारे शरीर में बीमारियों की होने की 3 वजह हैं: वात, पित्त, कफ। दोस्तों, 3 ही वजह हैं। अगर ये तीनों आपके बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, तो आपके शरीर में कोई बीमारी लग ही नहीं सकती है। ये दोस्तों 100% गारंटी है। अगर आपके ये तीनों, वात, पित्त, कफ, ये सब नॉर्मल हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती शरीर में। सर्दी जुकाम या चर्म रोग या किसी भी तरह की नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ सर्दी जुकाम किनको ज़्यादा होता है, छींके, एलर्जी। जिनका कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा ये समस्या होती है। कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति को, उनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। कुछ भी खा लेंगे ठंडी चीज़ें तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। और पित्त प्रवृत्ति के जिनको गर्म खाते हैं, उन मतलब कि गर्मी उनको बहुत लगती है और दाने निकलते हैं, खुजली होती है, दांत खाज, चर्म रोग संबंधित ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये तो अगर तीनों बैलेंस्ड है तो आपके शरीर में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको वो 2 चीज़ें बताऊंगा, अगर आप उनका सेवन करना शुरू कर देंगे तो आपके ये तीनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। आप देखेंगे 3 से 6 महीने में आप पूरी तरह हर बीमारी से, दोस्तों यहाँ तक जटिल से जटिल आपका लीवर डायलिसिस, किडनी की डायलिसिस हो रही है, लीवर भी डैमेज हो चुका है, कैंसर में भी, बहुत सारी बीमारियों में, एक बीमारी की नहीं, हर बीमारी। क्योंकि तीनों, वात, पित्त, कफ जब बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी शरीर की हर बीमारी अपने आप ही स्वतः चली जाएगी। तो पहले नंबर पे आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको डेली नियमित आपको 2 चम्मच प्योर एलोवेरा लेना है, पत्ती से निकाल कर, और उसको खाना है 2 चम्मच खाली पेट। लेकिन दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछने लगते हैं कि कैसे, कहाँ से ले लें। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप वाकई में फ़ायदा चाहते हैं तो ये चीज़ें प्योर होनी चाहिए, कोई दुकान की नहीं होनी चाहिए। आप एलोवेरा गए दुकान से ले आए या किसी भी कंपनी का ले आए, नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है। दोस्तों, अगर आप प्योर शुद्ध पत्तियों से निकाला हुआ एलोवेरा आप निकाल के रखिए, देखिए 2 दिन में सड़ जाता है कि नहीं, आप खुद जानते हैं। लेकिन उसमें केमिकल जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, वो केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे ये ख़राब ना हो। अब वो केमिकल, आप एक तरफ अच्छी चीज़ ले रहे हैं लेकिन उसके साथ ही वो ख़राब चीज़ भी जा रही है आपके पेट के अंदर, जो आपके लीवर किडनी को क्या स्वस्थ बना सकेंगे? नहीं। तो आपको अगर लेना है तो आप बिल्कुल ताज़ा लीजिए, पत्तियों से निकाला हुआ, आप अपने घर में लगाइए और वहाँ से लीजिए तोड़कर, तो तभी मैं आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो का भी, और जो मैं उपाय बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ उनका। तो आपको प्योर ही लेना है। कोई भी कंपनी का कितना भी दावा करे, मुझे कोई विश्वास नहीं है। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। आप
लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप मत ले, कोई कंपनी का मत लीजिए, आप खुद ताज़ी पत्तियों से निकाला हुआ एलोवेरा लीजिए। एलोवेरा आपके बालों के लिए, आँखों के लिए, त्वचा के लिए, खासकर चर्म रोग, किसी भी तरह की चर्म मैं किसी चर्म रोग का नाम यहाँ नहीं लूँगा, किसी भी तरह की चर्म रोग आपके शरीर में हो, आपके बाल गिर रहे हों, बाल झड़ रहे हों, रूसी हो रही हो, और आपके शरीर में, घुटनों में, पैरों में दर्द हो रहा हो, जोड़ों में दर्द, बहुत सारी, एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर बीमारी में फ़ायदा पहुँचाएगा। आप 3 महीने लगातार कंटिन्यू सेवन करके देखिए। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया ही है, उसके बाद भी एक वीडियो और मैं इसमें ऐड करके बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया है कि जो आपका बथुआ है वो आपकी मृत कोशिकाओं को जीवित कर देता है। दोस्तों, जो आपके शरीर में, आपकी शरीर में जो कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो चुका है, उन मृत कोशिकाओं को भी जीवित कर देता है। बथुआ एक ऐसी औषधि है, महाऔषधि इसको बताया गया। दोस्तों, बथुए को महाऔषधि का नाम दिया गया है। ये तीनों दोषों को समाप्त कर देता है, वात, पित्त, कफ। अगर आप नियमित इसका सेवन कर लेते हैं, सिर्फ आप 3 से 6 महीने, दोस्तों इस समय ठंडियों में आता है खूब ज़्यादा, और नवंबर से शुरू हो जाता है, उसके बाद अप्रैल तक रहता है, लगभग अप्रैल तक दोस्तों। तो अगर आप इतने दिनों तक बथुए का सेवन करते हो तो आपके सारे, अरे आप बिल्कुल नए हो जाएंगे। दोस्तों, ये प्रमाण है कि कोई व्यक्ति खाट पे पड़ा है और चल नहीं पा रहा है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, मृत अवस्था में पहुंच चुका है, कहा गया है आयुर्वेद में, अगर उसको बथुए का जूस का सेवन कराया जाए और बथुए को खिलाया जाए तो वो 3 महीने में दौड़ने लगता है, नवयुवक की तरह। आप समझ सकते हैं क्यों दौड़ने लगता है, क्योंकि उसकी जो मृत कोशिकाएं हैं वो जीवित हो जाता है। दोस्तों, हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो धीरे धीरे मृत होने लगती हैं, बूढ़ी होने लगती हैं। लेकिन एक बथुआ ऐसा है, संजीवनी है, महाऔषधि बताया गया है कि वो हमारे शरीर में जाके हमारी कोशिकाओं को नया जीवन प्रदान कर देता है। जैसे बच्चे में नई सेल्स आती हैं वैसे। तो दोस्तों, बथुआ बहुत गुणकारी है, इसका नियमित आप सेवन कीजिए। 1 गिलास जूस सुबह, 1 गिलास जूस शाम को। आप देखना, आपको हर तरह की समस्या, खासकर सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा में तो बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत तेज़ी से फ़ायदा करता है। अगर आप सिर्फ 3 महीने करके देखिए, 3 महीने लगातार नियमित। और जो परहेज क्या करना है, उन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान देना। हर तरह की तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है, मैदे से बनी कोई चीज़ें नहीं खाना, पूड़ी, बर्गर, पिज्ज़ा, ब्रेड, इस तरह का कोई भी चीज़ें नहीं लेना है। आपको ऑयली भोजन कम करना है, नमक का सेवन कम करना है, अगर खाना है तो सेंधा नमक खाना है, और खट्टी चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बाहर की किसी भी बिस्किट का सेवन नहीं करना है, और रिफाइंड ऑयल का भी बिल्कुल यूज नहीं करना है दोस्तों। और कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की, चीनी, सफ़ेद नमक, अगर नमक का सेवन सेंधा नमक, बस इतना कर ले जाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मेरा आपसे वादा है। आप हमसे जुड़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।